कल भारत की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है 370 पे और 35A पे भी ऑब्वियसली, जिसमें उन्होंने जो इंडियन पार्लियामेंट ने जो फैसला किया था 370 को रिवोक करने का, और उन्होंने कहा है कि उनकी सॉवरेनिटी अब नहीं रही। क्योंकि वो कश्मीर पार्ट ही इंडिया का है। तो इस बारे में क्या राय है एक पाकिस्तानी की? बात यह है कि वो कोर्ट भी हिंदुस्तान का है और उसके जज भी हिंदुस्तानी है। कश्मीर ना तो पहले उनका हिस्सा था और ना कभी होगा। वो इस भूल में ना रहे। कश्मीर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान बनेगा। OIC तो बोलती नहीं है। मुसलमान दुनिया में से अभी तक कोई स्टेटमेंट इसमें कुछ भी नहीं आया। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज ने हल्का फुल्का इसका जवाब दिया है। मीडिया पे जो है वो चीज़ें कुछ आई हैं, लोगों ने इस पे बात। हमें पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन भारत क्योंकि ताकत में ज़्यादा है, फौज में ज़्यादा है, वसाइल में ज़्यादा है, तो उसने ज़बरदस्ती उसके ऊपर जो है वो काबिज हुआ है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, 5 अगस्त 2019 में जो हमारी गवर्नमेंट ने कश्मीर का फैसला किया था और आर्टिकल 370 का खात्मा किया था, इसी के ऊपर पाकिस्तान को काफ़ी मिर्ची लगी हुई थी। और तब पाकिस्तान में इमरान खान की गवर्नमेंट थी और इसी के खिलाफ इमरान खान ने पाकिस्तान की ट्रेड इंडिया से बंद कर दी थी। लेकिन दोस्तों, इसी डिसीजन के खिलाफ हमारे इंडिया से ही कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे और उन्होंने केस कर दिया था। और कल ही हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इसका निर्णय बताया और ये निर्णय हमारी गवर्नमेंट के हक में आया है और कहा है कि ये आर्टिकल 370 जिस तरीके से हटाया है वो सही तरीके से हटाया है और गवर्नमेंट ने सही किया है। तो दोस्तों, अब पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होता है ये देखने वाली बात है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। ताड़ साहब, कल भारत की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है 370 पे और 35A पे भी ऑब्वियसली, जिसमें उन्होंने जो इंडियन पार्लियामेंट ने जो फैसला किया था 370 को रिवोक करने का, और उन्होंने कहा है कि उनकी सॉवरेनिटी अब नहीं रही। और ये जारी बात है, आज बल्कि कल ये भी हुआ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ट्विटर हैंडल से उर्दू में ट्वीट की गई है पहली दफ़ा। वो जो इंग्लिश में उन्होंने ट्वीट की और फिर उन्होंने उर्दू में की, ताकि पाकिस्तानियों को समझ आए कि इंडिया क्या कहना चाहता है। बेसिकली वी कॉल दिस एज ए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, क्योंकि वो उर्दू में ट्वीट करते नहीं है। दैट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्वीट। या वो हिंदी में करते हैं या इंग्लिश में करते हैं या अपनी लोकल जो इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें करते हैं। तो एक तो ये पॉइंट है। तार साहब, इसको बहुत सारे एंगल से देखा जा रहा है। OIC तो बोलती नहीं है। मुसलमान दुनिया में से अभी तक कोई स्टेटमेंट इसमें कुछ भी नहीं आया। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज ने हल्का फुल्का इसका जवाब दिया है। मीडिया पे जो है वो चीज़ें कुछ आई हैं, लोगों ने इस पे बातें की हैं। कई लोग कहते हैं जी पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, पाकिस्तान क्या कर सकता है, शोर ही डाल सकता है, बातें ही कर सकता है। वो जिसे कहते हैं ना, कई लोगों ने तो ये भी मैं देखा, वो अरशाद भट्टी तो ये भी कह रहा था कि उन्होंने कहा जी ये तो बतराने बना सकते हैं। तो दो तरह के हैं लोग। एक कह रहे हैं कि जी दुनिया हमारा साथ देना छोड़ गई है, इंटरनेशनल अदारे हमारा साथ देना छोड़ गए हैं। कोई लोग कह रहे हैं हम आपस में लड़ रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? हमारा ये इंटरनल फेलियर है कि जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, OIC इस्लामिक वर्ल्ड हमारी बात नहीं सुनी, या क्या आप समझते हैं कि भारत का कद काठ इतना बढ़ गया है और वहाँ पे इतना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि वो जो मर्जी कदम उठाएं उनको कोई बंदा पूछने वाला नहीं है, बल्कि जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर ये एजेंडा रहा है, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी, पूरी दुनिया इसको मानती है, लेकिन उन्होंने सिंगल हैंडेडली यूनिलैटरली सारा फैसला कर लिया। हाउ व्हाट वुड यू से ऑन दिस सर? चीमा साहब, इस पे जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि इस वक्त दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन इसके ऊपर आ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि 2019 से ये जब से इन्होंने स्टेप ये लिया था इस पे, कल जो कोर्ट के अंदर सारा हुआ है वहां पे कश्मीरी लीडर भी बैठे थे और उनका भी रिएक्शन आया है कि वो क्या कहते हैं इस पे। मैं बल्कि 3 लोगों की चीजें इस पे मैं ऐड करना चाहूंगा। एक तो सबसे पहले मैं बताना ये चाहूंगा कि जब ये 370 खत्म हुआ है उसके बाद 3 चीजें खत्म हुई थी वहां पे। कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था वो खत्म हुआ, उनका अपना झंडा था वो खत्म हुआ, और क्रिमिनल कोड था उनका अपना वो भी खत्म हो गया उसके बाद। और एक और सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि वहां पे कोई दूसरा बंदा जाके प्रॉपर्टी नहीं वहां खरीद सकता था, वो भी इसके साथ खत्म हो गया। और कल जो कोर्ट ने डिसीजन लिया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये इनका वही स्टेटस है जो दूसरी स्टेटों का है। ये जो 370 था इट वाज अ टेम्परेरी सिचुएशन और दैट हैज बीन टर्मिनेटेड नाउ और दे आर फाइन। ये बिल्कुल गलत हुआ है जी। कश्मीर ना तो पहले उनका हिस्सा था और ना कभी होगा। वो इस भूल में ना रहे। कश्मीर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान बनेगा। वो पाकिस्तान का हिस्सा है
वैसे भी जो उन्होंने किया है ये बिल्कुल गलत किया है। सर कश्मीर पाकिस्तान का कैसे बनेगा? आज तक हमने किया क्या कश्मीरियों के लिए? देखिए जी, ये तो हमारे जो हुक्मरान है उनको करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। इमरान खान की हुकूमत थी तो उन्होंने अच्छा किया था, ठीक है। बाकी जो हुक्मरान है हमारे उनको भी चाहिए कि इस पे आलमी सतह पे आवाज़ उठानी चाहिए। सर पाकिस्तान बने को कितना टाइम हो गया? पाकिस्तान बने को 1947 से देख लें। 76 हाँ जी, हाँ जी, 76 76 ईयर्स में आज तक हमने आजाद कश्मीरियों के लिए क्या किया जो हमारे पास है? तो उनके लिए तो बस जो भी किया है वो सबको ही पता है। सर देखिए मेरी बात सुने, हमने क्या किया है ये दुनिया देख रही है। आज हमारे कश्मीर के अंदर 5G नहीं है, 4G नहीं है, 3G नहीं है। उनके कश्मीर के अंदर 5G है। LOC पर खड़े होके उनके कश्मीर में 5G है। LOC पर उनके मस्जिद, मंदिर, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और उसके अलावा सर सिलाई सेंटर औरतों का नजर आता है। हमारे यहाँ पर अनडेवलपमेंट नजर आती है। सर ये सारी चीजें दुनिया देख रही है। अब दुबई और सऊदी जो है वो जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं इंडिया के पास इन्वेस्टमेंट लेके, हमारे पास नहीं आ रहा। सर क्यों? ये अब हुक्मरानों को चाहिए कि वो करें कुछ। सर वो हमारा कश्मीर है। 370 के आर्टिकल के बाद उनकी गवर्नमेंट ने, उनके लोगों ने कहा कि भाई इसके ऊपर दोबारा समाअत की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से समाअत किया 370 के आर्टिकल के ऊपर। और समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 370 का आर्टिकल हटाकर बहुत अच्छा किया है क्योंकि वो कश्मीर पार्ट ही इंडिया का है। तो इस बारे में क्या राय है एक पाकिस्तानी की? बात यह है कि वो कोर्ट भी हिंदुस्तान का है और उसके जज भी हिंदुस्तानी है, तो उन्होंने अपने हक में ही फैसला देना था। तो आपको क्या लगता है कि फैसला क्या होना चाहिए? फैसला जिस एग्रीमेंट को, जो बेस थी असल में, जिस बेस पे एग्रीमेंट हुआ था कश्मीरियों के साथ, वही बेस रहनी चाहिए और उसी को बहाल करना चाहिए। सर पहले बेस वो राजा हरी सिंह की बात करते हैं कि राजा हरी सिंह ने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू इंडिया का नाम कर दिया था कश्मीर को। इसको कैसे देखते हैं आप? इंडिया के नाम कर दिया था, लेकिन क्योंकि इंडिया में जमहूरियत आ गई ना, तो किसी एक शख्स के लिए तो इतने लाखों इंसान जो हैं किसी एक शख्स की मलकियत तो नहीं है। तो जो लोग जहां रह रहे होते हैं, जिस ज़मीन पे रह रहे होते हैं, उनका राइट सबसे पहले होता है और इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं कि उनकी मर्ज़ी ली जाए कि वो क्या चाहते हैं। तो उन्होंने तो कई बार ये कह दिया कि हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, हमें पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन भारत क्योंकि ताकत में ज़्यादा है, फ़ौज में ज़्यादा है, वसाइल में ज़्यादा है, तो उसने ज़बरदस्ती उसके ऊपर जो है वो काबिज़ हुआ है। एक आप ईमानदारी से बात बताइएगा, जो मौजूदा हमारे सिचुएशन चल रहे मुल्क के, हमारे जो यहाँ पर हर चीज़ के आप अगर बात करेंगे, किसी भी सेक्टर की बात कर लें, अनस्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है। और दूसरी तरफ इंडिया की देखेंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट है, वहाँ पर $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो कश्मीर के अंदर। वो सारी फैसिलिटीज़ को छोड़कर वो अब भी चाहेंगे कि पाकिस्तान का पार्ट बने। यहाँ से हमारे नौजवान मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं और जिसका हाथ नहीं लग रहा, जिसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो बाहर जाकर ज़िंदगी बसर कर सकता है, वो मुल्क छोड़कर जा रहा है। तो क्या इन सिचुएशन के अंदर क्या वो हमारे पास आएंगे? ये टॉपिक एक डिफरेंट है। इस टॉपिक को आप उसके साथ जोड़ नहीं सकते। अच्छा। इसलिए कि अगर आप किसी जगह पे ज़हनी तौर पे पुरसुकून है, तो आपके पास वहाँ पे खाने को 2 वक्त की बजाय 1 वक्त की रोटी है, तो आप फिर भी खुश रह सकते हैं। लेकिन अगर एक शख्स आपको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, तो आपको वो खाना भी बहुत सारा आगे रख दे, तो आप उसको खाएंगे ही नहीं। मेंटली टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो मुसलमान है और वो अपनी आज़ादी के साथ अपनी रसूमात वहाँ अदा नहीं कर सकते। अच्छा। उनको नमाज नहीं पढ़ने देते। तो सब पाकिस्तान से ज़्यादा है मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं है?